अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज जो है हम इस वीडियो में आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में हमने पिछले पीरियड में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो आज हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले आइए हम चलते हैं रिकैप में पार्ट 1 की तरफ। थोड़ा सा उसका हम रिवीजन देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था। पार्ट 1 में हमने देखे थे स्टूडेंट्स शुड हैव लर्न टेबल्स अप टू 20, कि आपको एटलीस्ट 20 तक टेबल्स याद होने चाहिए। फिर उसके हमने मल्टीप्लिकेशन की 3 प्रॉपर्टीज़ देखी थी। फिर हमने मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट नंबर देखा था, मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट नंबर देखा था, और हमने देखा था लास्ट पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट नंबर। आइए आज जब हम चलते हैं इसी हिस्से के पार्ट 2 की तरफ। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आर इनवर्स ऑपरेशंस फॉर एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। वी हैव 2 डिवीज़न फैक्ट्स, फॉर एग्जांपल 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 12. This product can be divided by any of its factors, that is 12 divided by 3 equal to 4 or 12 divided by 4 equal to 3. देखिए यहाँ पे हम 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, तो 4 और 3 जो ये 12 के फैक्टर्स है। तो यही जो मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर्स होते हैं और जो डिवीज़न के फैक्टर्स होते हैं वो आपस में इनवर्स ऑपरेशंस होते हैं। देखिए यहाँ पर 3 और 4 12 के फैक्टर्स है मल्टीप्लिकेशन में। अब हम उसको डिवीज़न में देखेंगे। 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4 और 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3। हम 12 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 12 को 3 से यहाँ डिवाइड किए, 12 को 4 से यहाँ पे डिवाइड किए। सो फॉर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, देर आर 2 डिवीजन फैक्ट्स एज 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4 और 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3। ये हमारे डिवीजन के फैक्ट्स हैं। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, वो है डिवाइडिंग बाय 1। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 वी गेट द सेम नंबर एज द क्वोशंट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है। ये 5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 5, 6 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 6, 7 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 7, 8 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 8। हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमको वही नंबर मिलेगा। ये है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न का सेकेंड पॉइंट। भी हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3, डिवाइडिंग बाय नंबर इटसेल्फ। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ वी गेट 1 एज द क्वोशंट। जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमको क्वोशंट में 1 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल 1, 6 डिवाइड बाय 6 इक्वल 1, 7 डिवाइड बाय 7 इक्वल 1 एंड 8 डिवाइड बाय 8 इक्वल 1। अब हम हमारा प्रॉपर्टीज़ नंबर 7 देखेंगे, डिवाइडिंग बाय 0 एनी नंबर्स। व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर वी गेट 0 एज द क्वोशंट। जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमको क्वोशंट में 0 ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइड बाय 5 इक्वल 0, 6 डिवाइड बाय 6 इक्वल 0, 0 डिवाइड बाय 7 इक्वल 0, 0 डिवाइड बाय 8 इक्वल 0। लास्ट में है वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। आइए अब हम चलते हैं हमारे मेन पार्ट डिवीज़न की तरफ। यहाँ पर हम जो है पहले देखेंगे डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय 426। अभी हम जो है डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर की एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ पे हम उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जहन नशीन करनी है। जब हम
एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम यूनिट से स्टार्ट करते हैं, है ना। जब अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ यूनिट से पहले यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं तो पहले यूनिट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन डिवीज़न में बच्चों ऐसा नहीं है। डिवीज़न में जो है हमारा जो लास्ट प्लेस है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा नंबर है 426, है ना। हमारा जो डिविडेंड है वो है 426, तो हमारी प्लेस क्या है 100। तो पहले हम 100 को डिवाइड करेंगे, फिर 10 को, उसके बाद यूनिट को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2 से हम डिवाइड करेंगे इस नंबर को। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 ज़ा 4, -4 -4 0। फिर उसके बाद जो हमारा 10 की प्लेस पे है वो नंबर यहाँ पे हम उतारेंगे। 2 1 ज़ा 2, आंसर आया हमारा 0। फिर जो हमारी यूनिट की प्लेस पे है 6, उसको यहाँ पे लेंगे। 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा क्वेश्चन 213। तो ये हमारी एग्जाम्पल हो गई डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर। सबके समझ में आया। हमारा रिमाइंडर देखिए यहाँ पर 0 है। इस एग्जाम्पल को बोलते हैं डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर। अभी हम देखेंगे डिवीज़न विद रिमाइंडर। हमने यहाँ पे विदाउट रिमाइंडर देखे, अब हम विद रिमाइंडर देखेंगे कि किस तरह होता है। उसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 3968। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे इस तरह से। 3 यहाँ पे आ जाएगा और 3968। अब यहाँ पे हमने 100 देखे थे, अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है वो है 1000 की प्लेस पे। तो हम 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, उसको माइनस करेंगे, 3 0 आया। उसके बाद जो हमारा 100 की प्लेस पे है 9, वो एज इट इज़ यहाँ पे लेंगे। 3 के टेबल में 9, 3 3 ज़ा 9, इसको भी माइनस करेंगे। 9 में से -9 0। उसके बाद जो हमारा यूनिट 10 की प्लेस पर है 6, वो यहाँ पे लेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 में से 6 माइनस हुआ 0। और लास्ट में जो हमारा यूनिट की प्लेस पे है वो है 8, वो जो है हम यहाँ पर लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे हमको ध्यान देना है। 3 के टेबल में 8 आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 आता है, नहीं आता है। तो हमको क्या करना है, 8 से छोटा नंबर देखना है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9 8 से बड़ा है और 6 8 से छोटा है, तो हम 6 लेंगे। 3 2 ज़ा 6, माइनस करेंगे। 8 में से 6 माइनस किए, सब्ट्रैक्ट किए, 8 में 6, आंसर आया 2। तो ये जो है 2 हमारा रिमाइंडर है। तब हमने ये देखिए डिवीज़न विद रिमाइंडर। आया समझ में? आइए अब हम देखेंगे डिवीज़न विद 2 डिजिट नंबर। बच्चों हमने यहाँ पर देखे पिछले उसमें हिस्से में जो हमने डिवीज़न लिए थे उसमें जो हमारे सिंगल डिजिट नंबर था। अब हमको देखना है कि हम 2 डिजिट नंबर से किस तरह डिवाइड करेंगे। तो उसका एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर 43। 43 डिवाइडेड बाय 2304। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 43 2304। तो बच्चों आपको 43 का टेबल आता है? नहीं आता है। मुझे भी 43 का टेबल नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, हम साइड में जो है हमारी बुक में 43 का टेबल बनाएंगे। और वो किस तरह टेबल बनाएंगे वो आज जब हम यहाँ देखेंगे। आपने चौथी में टेबल बनाना सीखे हैं, आपको आता है। हम उसको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। हमको किसका टेबल बनाना है? 43 का। तो हमको 43 को जो है 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई यहाँ पे करते जाना है। ये देखिए ऐसा
पहले हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब हमको 1 और 10 को जो है 43 से मल्टीप्लाई करना है। 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 1 रिमाइंडर 72। इस तरह जो है हम आपको यहाँ पे सबके टेबल्स बनाना है। 5 3 ज़ा 15 का 5, 1 जो हमारा कैरीड ऑफ हुआ, 5 4 ज़ा 20 और 1 21, 6 3 ज़ा 18 का 8, 1 कैरीड ऑफ, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25, 7 3 ज़ा 21 का 1, 2 कैरीड ऑफ, 7 4 ज़ा 28 और 2 30, 8 3 ज़ा 24 का 4, 2 कैरीड ऑफ, 8 4 ज़ा 32 और 2 ऐड किए 34, 9 3 ज़ा 20, 7 का 7, 2 कैरीड ऑफ, 9 4 ज़ा 36 और 2 कैरीड ऑफ ऐड किए हुआ 38, और 10 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 430। तो इस तरह हमने ये भी देख लिए कि हम जो है टेबल किस तरह बना सकते हैं। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास 2000 की प्लेस पे 2, 43 के टेबल में 2 आता है क्या, देखिए यहीं पर देखिए 43 बड़ा है 2 से। तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए 43 1 ज़ा 43 है ना, 43 1 ज़ा 43 होता है, लेकिन हमको 2 चाहिए तो 43 का टेबल 0 तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आया 0, 43 0 0, 2 में से 2 माइनस, 2 में से 0 माइनस हुआ 2, यहाँ पे आया 3, 23। 43 के टेबल में 23 है क्या, नहीं है, क्या है हमारा 43। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 43 का टेबल 0 तक पढ़ेंगे। 43 0 0 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, आंसर आया 2। अब जो है हम जाएंगे 10 की तरफ, 10 पे क्या है 0 यहाँ उतारेंगे तो हमारा क्या बन गया 230। अब हमको यहाँ देखना है 230 है क्या, नहीं है। 230 से छोटा कौन सा नंबर है, देखिए 215, 5 टाइम्स पढ़ने पर हमको मिलेगा 215। तो 43 5 ज़ा 215, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे से करेंगे, 0 में से 5 जाता, हम बाजू में से 1 लेंगे तो बना 10, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 5, हमने यहाँ पे बाजू में 1 दे दी, ये बच गया 2, 2 में से 1 गया तो आंसर हमारा कितना आया 1, और ये 2 में से 2 गया तो 0। अब बारी आती है यूनिट की, यूनिट पर है 4, तो हमारा नंबर बन गया 154। 0 जब यहाँ इस साइड होता है लेफ्ट साइड में, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 154 इसमें है, 154 है क्या, नहीं है। तो 154 से छोटा नंबर देखिए 129 और ये 172, तो 129 154 से छोटा है तो हम 129 लेंगे। 43 ज़ा 129, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट बाय 9, 4 में से 9 नहीं जाता है, हम बाजू में से 1 लिए बना 14, 14 में से 9 माइनस करें कितना आंसर आया 5, और यहाँ पे हमने 1 दिए थे, यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 माइनस किया आंसर आया हमारा 2, 1 में से 1 गया आंसर आया हमारा
ज़ीरो। तो हमारा आंसर हम कैसा लिखेंगे यहाँ पे, क्वोशंट कितना आया हमारा 53। ये है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 25। तो आया समझ में। फिर हम हमारा लास्ट पॉइंट देखेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ द एग्जाम्पल। कि हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उसको वेरीफाई करेंगे कि इधर हमने उसको राइट किया है या रॉन्ग। तो उसका भी एक फार्मूला है। वी कैन वेरीफाई आवर आंसर यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हम जो है इस तरह से अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, जिस तरह हमने पहले देखे थे 2 डिवाइडेड बाय 426। तो हमारा उसमें डिविडेंड था पहले क्वेश्चन में हमारा डिविडेंड क्या था 426, इक्वल है हमारा डिवाइज़र क्या था 2, हमारा क्वेश्चन आया था 213 और हमारा रिमाइंडर था 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 0। 426 में 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 426 ही आएगा। यानी हमारा ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट हुआ। उसके बाद हम सेकेंड हमने देखे थे विद रिमाइंडर वाली एग्जाम्पल। तो उसमें हमारा जो डिविडेंड था वो था 3968। उसमें जो हमारा डिवाइज़र था वो था 3। जो हमारा क्वेश्चन आया था वो आया था 1322 और हमारा जो रिमाइंडर था वो था 2। अब हम इसको चेक करते हैं, इधर हमने राइट किया है या रॉन्ग। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर प्लस 2, फिर 3966 में 2 ऐड करें तो हमारा आंसर आएगा 3968। देखिए दोनों बराबर हो गए, यानी हमारा सेकेंड वाला भी जो है हमने करेक्ट किए थे। अब हम हमारा वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारा डिविडेंड था 2304। उसमें हमारा डिवाइज़र था 43। उसमें हमारा क्वोशंट आया था 53 और हमारा रिमाइंडर आया था 25। चलिए हम देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 43 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 53 से। 43 का टेबल हमको नहीं आता है तो हमने देखिए यहाँ पे साइड में बनाया था। तो 43 3 ज़ा 129, 129 का हमने यूनिट पे 9 लिखे और जो हमारा 12 जो है कैरिड ऑफ है ना। 43 5 ज़ा कितना है 215, 215 में हमने 12 ऐड करे तो कितना बना 227, 227। उसमें हम ऐड करेंगे 25। 9 में 5 ऐड करें 14, 14 का 4, 1 कैरिड ऑफ 2 1, 3 3 ऐड करें 7 10, 1 कैरिड ऑफ 2 प्लस 1 3 और 2। यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी जो एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमने देखे थे वो भी हमारी राइट थी। आए समझ में। तो बच्चों आज हमने क्या क्या देखा है हमारे इस वीडियो में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न, जिसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज़ देखे, 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए, जिसमें हमारी पहली एग्जाम्पल थी डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर, दूसरी एग्जाम्पल थी डिवीज़न विद रिमाइंडर, तीसरी एग्जाम्पल थी डिवीज़न विद 2 डिजिट नंबर, जिसमें हमने जो है टेबल बनाने का भी तरीका देखी। फिर लास्ट जो हमारा पॉइंट था वेरिफिकेशन ऑफ द एग्जाम्पल, हमने वो भी देख लिए। ये फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हमने जो सॉल्व किए हैं उसको यहाँ पे अगर हम रख कर चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा
कि हमारा जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सही है या नहीं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने डिवीज़न देखे। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। कि अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम अब अपने अगले मैथ्स के पीरियड में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।